हर एसएससी और यूपीएससी एस्पायरेंट का एक सपना होता है कि वो यहाँ पर मुखर्जी नगर आए और आकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है यहाँ की कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह ने, या फिर उनकी हाइप बना रखी है ऐसी कुछ। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। और आपको ये बताना ज़रूरी था कि मुखर्जी नगर आपको आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो भाई क्यों नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसकी एडवांटेजेस तो आपको पता ही है। अगर आपके अंदर खुद के अंदर कंट्रोल है, आप स्टडी कर सकते हो, आप सिर्फ फोकस्ड रह सकते हो, डिसिप्लिन में रह सकते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और अच्छी कोचिंग्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अपनी तैयारी प्रिपरेशन कुछ भी एसएससी की, सीजीएल की, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सीधा लाइब्रेरी जाओ, अपनी इंस्टीट्यूट वगैरह जाओ, अपना सीधा मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रखना ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब बात करती है तो आपको सबको पता ही है, तो आप कहीं भी रह के कर सकते हो, ठीक है। मुखर्जी नगर में ये है कि थोड़ा सा माहौल मिल जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये एरिया है, यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि इसके ड्रॉबैक की, ड्रॉबैक इन द सेंस इसकी कॉन्स की, कि भाई इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है मुखर्जी नगर की। तो भाई इसके अंदर मैं खुल के बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। भाई सबसे पहला तो इसकी ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे लोग आते हैं, लड़के आते हैं जिनकी 22 साल उम्र होती है, हो सकता है वो भटक भी जाए अपने रास्ते से, और फिर वो नशे वाली बातें होगी। मैं कई पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ आपको यहाँ इस वीडियो के अंदर। कुछ तो नशे, उसके बाद कोई अपोजिट जेंडर रिएक्शन जो आपका हो जाता है कि लड़की वगैरह, ठीक है, या फिर लड़कियाँ आती हैं तो लड़के वगैरह, इनका मतलब हो जाता है। थर्ड चीज़ जो मैंने पहले की वीडियो में बताई थी, थर्ड चीज़ यहाँ के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो मैंने पर्सनली फील किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का मुखर्जी नगर के अंदर, मैं 2-2.5 साल से 3 साल से, तो भाई इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूट भी ऐसी चीज़ें कर देते हैं बच्चों के साथ कि वो नहीं करनी चाहिए, और वो मतलब कहीं ना कहीं हर्ट भी करती हैं। जैसे कि टाइम से पहले मतलब सिलेबस को मतलब ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती करवा देना, इनकम्प्लीट करवा देना, या फिर उनकी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी रह गई है। क्योंकि आपने कई बार आपने अभी अभी देखा होगा हाल फिलहाल के अंदर, वो बारिश की वजह से लाइब्रेरी के अंदर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट थी उसकी लाइब्रेरी के अंदर मतलब पानी वगैरह भर गया था। तो वहाँ पे थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा थी वो, जिनके खोए उनको पता है कि कितनी बड़ी मिस हैपनिंग थी वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भाई सबसे पहली बात करते हैं नशे की। तो भाई इधर बहुत ज़्यादा नशा है, हद से ज़्यादा नशा है भाई इधर। क्यों? क्योंकि माँ बाप इधर है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं, केयर टेकर कोई है नहीं, ठीक है। यहाँ पे कोई भटकना चाहता है तो भाई बिल्कुल आए, भटके, यहाँ पे खूब मौज ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई इधर आके, ठीक है। मैं खुल के बोलता हूँ ये चीज़। दूसरी बात भाई, यहाँ पे अपोजिट जेंडर रिएक्शन में तो आपको सबको ही पता है, उसके बारे में मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, क्योंकि इन वीडियोस को ये लड़कियाँ भी देखती हैं, तो मैं इतना ज़्यादा खुल के बस आप इशारा में समझाना चाहता हूँ। इधर बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे हो कि बहुत, मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। तीसरा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जल्दी जल्दी अपना बैच कंप्लीट करवाएंगे, जितना जल्दी मतलब लूट मार की जा सके स्टूडेंट से उतनी वो करते भी हैं, और करते ही हैं भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने देखा है भाई। और मैं पर्टिकुलर किसी संस्था विशेष का नाम नहीं लूँगा कि भाई उस संस्था ने ऐसा किया है किसी स्टूडेंट्स के साथ, लगभग सभी कुछ ऐसे हैं। अगर आप ऐसा आप मतलब वो नहीं हो, मुखर्जी नगर आने की इतने कैपेबल नहीं हो, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन आपकी ख़राब है, तो बिल्कुल मत आना इधर। ऐसा मतलब है ना, यहाँ पे ठीक आपको माहौल मिल जाएगा, माहौल आप घर पे बना सकते हो। माहौल यहाँ पे लाइब्रेरी का मिलेगा, आप लाइब्रेरी अपने पास के शहर में या कस्बे में या फिर अपने गाँव में कहीं पर आपकी लाइब्रेरी है, वहाँ पर आप जाके और वो सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बस माहौल का फ़र्क है। नहीं, आज के दिन सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। 2-2 हज़ार रुपये में सीजीएल के कोर्स हैं, अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं। और मेरे को पर्सनली ये चीज़ भी लगती है कि ऑफलाइन बैच से ज़्यादा ऑनलाइन बैच इफेक्टिव है। ऑफलाइन बैच के अंदर 300 400 स्टूडेंट्स होते हैं, और फिर वही बात है कि 300-400 को आप एक बार खुद सोच के देखो, एक बार इमेजिनेशन करके देखो इस चीज़ की कि 300-400 लोग, एक स्टूडेंट्स एक ही कमरे में हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि भाई उनमें से मतलब सभी पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। कुछ मतलब ऐसे भाई मतलब मज़े वगैरह लेने आते भी हैं, ठीक है। तो वो मतलब अगर आपकी 1.5 घंटे की क्लास है तो वो सिर्फ आपकी 40-45 मिनट की रह जाएगी, और फिर सामने बस एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, वो इतना कंट्रोल नहीं रख पाता उस क्लास के अंदर, ठीक है। अगर आप पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन जाओ, सबसे बढ़िया मुखर्जी नगर।
आने की सोचना मत। अगर आप मतलब घर वालों के ये बिल्कुल भी मत करना कि भाई मतलब मेरे को जाना ही जाना है, ठीक है भाई, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे इसलिए रहता हूँ क्योंकि भाई मैं मतलब थोड़ा सा मैं कभी फिर बताऊँगा अपनी पर्सनल चीज़ है वो, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें मुखर्जी नगर के बारे में मैंने पहले बता दिया था, और एक बार मैं आपको टूर भी दूंगा मुखर्जी नगर का। मुखर्जी नगर दिखता कैसा, यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं, पहली बात तो बहुत तंग गलियाँ हैं। दूसरी बात 25-25 50-50 गज के मतलब फ्लैट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मुखर्जी नगर के अंदर खाने की है भाई। यहाँ पे है ना खाना इतना ज़्यादा मतलब है ना, आप मतलब कोई वो घर के खाने के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप पीजी में रहते हो, पीजी लेते हो भाई, वही दाल, उसके अंदर दाल है, पानी है, क्या पता ही नहीं चलता उस चीज़ का, ठीक है। खाना बहुत ख़राब है, और मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप खाना कैसा खाते हो। अगर यहाँ पे खाते हो खाना वगैरह अच्छा खाते हो, सारी चीज़ें अच्छी करते हो, तो फिर वही बात आपकी जेब के ऊपर उस चीज़ का सीधा सीधा असर पड़ेगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप मुखर्जी नगर ना आएँ तो ही बेहतर है। और अभी तो सारे इंस्टीट्यूट वगैरह जाने लग रहे हैं इधर से, क्योंकि अभी मतलब गवर्नमेंट ने भी इन चीज़ों को सीज़ करने की मतलब सीज़ करने को कहा है, ठीक है। 2-3 इंस्टीट्यूट जा भी चुके, ट्रांसफ़र हो चुके इधर से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैं यही कहना था, और मेरे एकदम से दिमाग में आई ये चीज़ें, तो मेरे को लगा कि मेरे को बतानी चाहिए आपको ये चीज़ें। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।